तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सीबेक इफेक्ट। जेई मेंस के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में है कि नहीं, बहुत वियर्ड सा है, लेकिन अब चूंकि कभी भी पेपर में कुछ भी आ जाता है, वैसे तो सिलेबस में है नहीं, क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन जेई मेंस 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में इस पर क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन आया, उस वीडियो का, उस क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, तो यहां से देखने के बाद उस क्वेश्चन को भी देख लेना है कि क्या पूछा गया है पेपर में, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग सीबेक इफेक्ट की बात करें तो बाकी कुछ खास सा है नहीं, बहुत फंडामेंटल से बात करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग कोई एक हॉट टेम्परेचर रखें या कोई हॉट टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई एक ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो लेट्स से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना दिए कि ये है T2 पर, ये है T1 पे, और जो T2 है वो ज़्यादा है, T1 जो है वो कम है। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एक कंडक्टिंग रॉड जोड़ दिए हैं, मेटल की रॉड, तो कंफर्म है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो यहां से शुरू हो जाएगा फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना। देखते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हो तो भाई कौन चलने लगेगा, भाई चूंकि कंडक्टिंग रॉड है तो यहां इन सब जगह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए, इस तरफ मूव कर गए, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो ऑफ करंट भी शुरू हो जाएगा कि नहीं। कौन सा करंट, तो ये हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं ना भाई, तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो सीबेक इफेक्ट यही कहता है क्या, कि अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग रॉड को टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में रख दें, गर्म और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच में रख दें, तो वहां पे करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि हम लोग हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा जाते हैं, ठीक है। यहां हम एक छोटा सा वीडियो दिखा दे रहे हैं जिसमें एक जो लड़का है, दिख रहा होगा साफ साफ, कि यहाँ ये जो लड़का है वो क्या किया हुआ है कि चिमनी के पास एक रॉड को रखा है। तो वैसे जैसे ही हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसको अपने हाथ पे गर्माहट का महसूस होगा धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो धीरे धीरे हीट के साथ साथ करंट का भी फ्लो शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या जाता है, जैसा कि जेई मेंस वाले क्वेश्चन पूछा भी गया, मतलब जो जेई मेंस 2025 में आया, उस क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कंडीशन है भाई, अगर हमको चाहिए कि हम लोगों को, हम ये चाह रहे हैं कि हमको मैक्सिमम हीट का कन्वर्जन हो जाए, मतलब हमको अच्छा खासा हीट मिले और उस हीट को मैक्सिममली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, तो उसकी क्या कंडीशन है, यही मेजॉरिटी ऑफ टाइम पूछा जाता है कि इस रॉड की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम लोग उस पर आते हैं ना कि भाई रॉड जो होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि dQ/dt इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इंटू में A इंटू में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L होता है, ठीक है। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे K क्या है, तो जो K है K, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोगों का थर्मल कंडक्टिविटी। इतना गजब है ना ये फॉर्मूला कि इस फॉर्मूले को हम लोग ओम्स लॉ जैसा भी बना सकते हैं। कैसे दिखाते हैं कि जैसे अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ही समझ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये किस तरह से काम कर रहा होगा, हीट करंट के जैसा। जैसे करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वैसे ही हीट करंट के फ्लो के लिए, हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। तो ये काम करेगा पोटेंशियल डिफरेंस जैसा, V जैसा कुछ। बाकी सबको उधर भगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू L बाई में K इंटू A इंटू में क्या हो जाएगा I। ये काम कर रहा है रेजिस्टेंस R का, इसी को हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं ना। R इज इक्वल्स टू L बाई के ए आएगा। और अगर हम उसको ठीक से कंपेयर करें किसके साथ, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए के साथ, तो दिख रहा है कि के रो की जगह पे नहीं है। हाँ, रो का फॉर्मूला 1 बाई सिग्मा है, तो सिग्मा की जगह पर के है। यही रीजन है कि जो के का नाम है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, न कि थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भाई जो ये रॉड है जो गर्म और ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्टेड, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लेके चलते हैं कि जो dQ/dt है, हम लोग को चाहिए कि हीट का फ्लो जो है वो कांस्टेंट बना रहे, ठीक है। अब हम लोगों को साफ साफ दिखता है और हम एक एग्जांपल दिखा भी दे रहे हैं, इस वीडियो में दिखेगा। इस वीडियो को पहले देख लेते हैं ध्यान से ना। अब इस वीडियो में क्या दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है कि जैसे वो आइस मेल्ट हो गया तो धीरे धीरे करंट का फ्लो कम होने लगा था, इसलिए पंखा धीरे धीरे घूमने लगा था। लेकिन हम लोग फिर क्या किए, जैसे उसके ऊपर आइस रख दिए तो करंट का फ्लो फिर बढ़ गया। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भैया टेम्परेचर का जो ये डिफरेंस है, मतलब जो ये T2 माइनस T1 है, वो ज्यादा से ज्यादा रहे। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना अच्छा है, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ेगा तो हमको चाहिए कि जो K है थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कम से कम। जितना थर्मल कंडक्टिविटी कम हो इस रॉड का उतना अच्छा है। इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी जितना कम उतना अच्छा है। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि भाई करंट, करंट कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट खूब ज्यादा से ज्यादा हो। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम से कम होगा। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब रेजिस्टिविटी कम होगा। रेजिस्टिविटी कब कम होगा, जब कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब कि ओवरऑल हम लोग को दो प्रॉपर्टी मिली, क्या, कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होना चाहिए
और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग के सिलेबस में नहीं है भाई, इंजीनियरिंग वालों को मतलब आगे जाकर के कॉलेज में पढ़ना होता है सीबीके इफेक्ट बहुत डिटेल में। इतना ही है हम लोगों को जो जेई और नेट के लिए जान के रखना है। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, वापस हम बोल दे रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न पेपर में आया, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे दे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां जाके जरूर देख लेंगे कि किस तरह के प्रश्न मेंस में पूछे जा रहे हैं। और अगर वैसा प्रश्न पूछा गया है तो कोई बच्चा अगर देख रहा है जिसको फ्यूचर में पेपर देना है, तो एटलीस्ट वो उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करके ही रखे। क्लियर है ना? थैंक यू।